बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। आज आपके साथ एक बहुत ही जो है एक ज़रूरी मसला शेयर करने लगी हूँ जो कि अक्सर बहनों को पेश आता है। यहाँ पे फ़िटिंग जो होती है, ठीक है, तो अक्सर क्या होता है कि जब हम बिल्कुल नाप के अकॉर्डिंग ही फ़िटिंग करती हैं कि हमने जैसे नाप लिया हुआ है वैसे ही निशान लगाया है उतने ही है, और ये देखिए इस तरीके से नॉर्मली हम फ़िटिंग का निशान लगाती हैं और उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेती हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि अक्सर यहाँ से ऊपर से हमारी जो है टाइट हो जाती है, या फिर नीचे वाला जो एरिया होता है यहाँ से चाक्स वाली जगह से भी ये थोड़ा सा टाइट हो जाती है, ठीक है। हालांकि हमने जो नाप लिया होता है उसी के अकॉर्डिंग ही हमने फिट आता है, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मतलब कि किस तरीके से आप नाप लेंगी और किस तरीके से आपने स्टिचिंग करनी है और किस तरीके से आपने इसके अंदर निशानात लगाने हैं ताकि आपकी जो स्टिचिंग है परफेक्ट आए। कौन से साइज़ होंगे जिनके अंदर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर तो आप अपने सी रही हैं तो तब भी आपके लिए ज़रूरी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप किसी और की भी सीती हैं, यानी कि कस्टमर्स के भी आप काम करती हैं, तो फिर उसके अंदर ये होगा कि उसमें भी डिफरेंट बॉडी शेप्स होती हैं और उनकी डिफरेंट फिटिंग्स होती हैं, तो डिफरेंट ही तरीका कार उनका होता है फिटिंग को परफेक्ट लाने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल हम एक ऐसे ही साइज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब नॉर्मल साइज़ का ये होता है कि हम कमर का जो निशान होता है, जितना हमने कमर का फिटिंग का निशान लगाना है, यहाँ पे जैसे इसकी कमर है 20, तो मैंने 20 के ऊपर एक निशान लगा लिया है, ठीक है। ऊपर फिर चेस्ट साइज़ के ऊपर हम यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने पूरी फुल मार्किंग नहीं की, सिर्फ 3 स्टेप साइज़ के ऊपर भी मैंने यहाँ पे, अच्छा इसका हिप साइज़ जो है 23 रखना है मैंने, तो यहाँ पे मैंने 11.5 के ऊपर निशान लगा लिया, यानी कि ये फोल्डिंग में है तो 23 इंच हमारा यहाँ पे ये साइज़ का के हमने नाप ले लिए और यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए। अब जो है मेन काम हमने अभी करना है, तो जिसका भी आप सी रही हैं, जिसकी भी आप शर्ट सी रही हैं, आपने उस बॉडी शेप को भी मद्देनज़र रखना है, ठीक है। अगर आप अपना कर रही हैं तो भी आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। अगर तो आपका यहाँ से ऊपर से यहाँ से शर्ट फंस जाती है तो इसका मतलब ये है कि अगर मतलब आप यहाँ से जब आप सीधा यानी कि इस तरह तिरछा ही एक सीधी लाइन में आप यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा लेती हैं, तो लेकिन पहनने के बाद ये देखिए बिल्कुल इस तरह से तिरछे में हम एक सीधी सी जब हम सिलाई लगा लेती हैं, तो पहनने के बाद भी अगर आपको यहाँ से टाइट होता है तो फिर उसका मतलब ये है कि आपको ऊपर से चेस्ट साइज़ से जो है आपको यहाँ से थोड़ी सी शेप देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आपने किस तरीके से देनी है। और यहाँ पे जो है नीचे से क्या होता है कि नीचे से अगर आपने फिटिंग जो है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले ली है, ठीक है, उसी तरीके से आपने अब यहाँ से सीधी आपने मार्क कर लिया। लेकिन आपका क्या होता है कि आपका यहाँ से पेट के ऊपर से शर्ट फंसना शुरू हो जाती है, तो वो आपको ऐसे ही फील होता है कि यानी कि ये हिप साइज़ से आपका जो है शर्ट तंग हो गई है। लेकिन ये मसला नहीं होता, मसला आपका सारा फिटिंग की सिलाई में ही आता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर तो आपका पेट है यानी कि बेली फैट है आपका, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा आपने बाहर की तरफ इसको कर्व देना है। ये देखें बिल्कुल सीधी लाइन इस तरह से, जैसे कि हम नॉर्मल लगाते हैं इस तरह नहीं लगानी है आपने, इसके साथ इस तरह से आपने बाहर की तरफ कर्व दे देना है अगर आपका पेट के ऊपर से मसला आता है। और अगर आपको ऊपर से मसला आता है तो फिर आपने ऊपर से भी इसको कमर तक जो है एक कर्व जो है कर्व की शक्ल में, बाहर की तरफ कर्व की शक्ल में आपने इसको जो है निशान लगा लेना है। बिल्कुल सीधा सीधा, यानी जिस तरह तिरछा एक सीधी हम लाइन लगा लेते हैं उस तरह से आपने नहीं लगानी। यहाँ से अब ये है कि देखने में आपको ये कर्व लग रहा होगा और आपने मतलब देखने में यही लग रहा होगा कि ये अजीब सा ही लग रहा है कि ये भाई सिलने के बाद भी हमारी उस तरह की लुक नहीं आनी फिटिंग की, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिलने के बाद जब आप इसको पहनेंगी बॉडी के ऊपर तो ये बिल्कुल आपकी परफेक्ट जो है इसकी शेप आ जाएगी आपकी फिटिंग की। अब ये देखें ऊपर से मैंने, अगर आपका चेस्ट साइज से मसला आता है, टाइट हो जाती है शर्ट, तो इसका मतलब है कि ऊपर से आपका जो है वो बॉडी है हैवी है, तो उसको आपने इस तरह से ऊपर से बाहर की तरफ कर्व दे देना है कमर तक, ठीक है। और नीचे से अगर आपका पेट का मसला नहीं है, नीचे से आपकी शर्ट ठीक आती है, तो फिर नीचे से आपने नॉर्मल फिटिंग रखनी है। और अगर आपका नीचे से भी मसला आता है तो फिर आपने नीचे से भी पेट वाली साइड से भी इसको इस तरह से कर्व बाहर की साइड पे दे देना है। अब यहाँ से मैं करीब से आपको दिखा लेती हूँ। ये देखिए ये चेस्ट साइज़ को आपने इस तरीके से शेप देनी है और यहाँ से आपने पेट वाली जो हिस्सा है वहाँ से आपने इस तरह से इसको बाहर की तरफ हल्का सा कर्व शेप में देना है और फिर आपने इसी निशान के ऊपर सिलाई चलानी है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था कि बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन आ रही है, ये चीज़ आपने फिर नहीं करनी।
थोड़ा सा आपने इसको देना है इस तरह से शेप, तो आपकी इंशाल्लाह परफेक्ट तरीके से सिलाई आएगी। और फिर आप पहन के देखिएगा कि आपकी कितनी परफेक्ट इसकी फ़िटिंग आई है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई पॉइंट आपका रह गया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।